रोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। हम जो जीवन में व्यवहार करते हैं उसका आधार क्या है? उसका आधार अगर स्वार्थ है, प्रतिक्रिया है, तो हमारा व्यवहार एक रस नहीं हो सकता। उस व्यवहार के आधार में अगर शील है, प्रेम है, तो वो व्यवहार एक रस रहेगा। जैसे एक दृष्टांत से इसे समझें। भगवान राम ने सुग्रीव को बुलाया और सुग्रीव से कहते हैं कि अंगद सहित करहु तुम राजू, और संतत हृदय धरेहु मम काजू। भगवान ने दो सूत्र दिए। संसार का जो व्यवहार है वो हमेशा नहीं है, क्योंकि संसार ही नहीं रहेगा, संसार हमेशा नहीं। तो हमेशा याद रखना है कि सीता जी की खोज हमेशा का कार्य है, और संसार का जो व्यवहार है वो अंगद के साथ चलाना। तो व्यवहार और परमार्थ दोनों के सूत्र प्रभु ने उपलब्ध करा दिए। क्या कि अगर सुग्रीव की स्वार्थपरता बढ़ जाए कि मेरा पुत्र आगे राजा बनेगा, तो सुग्रीव का स्वार्थ और लोभ न बढ़े, इसलिए कह दिया कि तुम राज्य तो चलाना पर अंगद की सम्मति से चलाना। सुग्रीव की स्वार्थपरता पर नियंत्रण लगाया, सुग्रीव के अधिकारों को सीमित कर दिया, और उधर अंगद के मन में द्वेष हो जाए कि मेरे पिता का तो वध हो ही गया, राज्य भी चला गया। तो अंगद को भी सांत्वना मिले और सुग्रीव की वासनाएं और सुग्रीव की भावना भी अनियंत्रित न हो पाए। और देखिए, जब तक ये दोनों वृत्तियां नहीं आती, संसार में यही सबसे बड़ी समस्या है। प्रतिक्रिया के आधार पर जीवन चलाना, भेद बुद्धि के आधार पर व्यवहार करना। और ये दोनों कब आएंगे? जब हमारी स्वार्थपरता मिट जाए, द्वेष मिट जाए, प्रतिक्रिया मिट जाए, भेद बुद्धि मिट जाए। और जीवन में ऐसी शुद्ध स्थिति, ऐसा शुद्ध हृदय तब तक नहीं हमारा हो सकता जब तक सीता जी की खोज में हम न लग जाएं। सीता जी हैं भक्ति। और आप देखिए, अगर इस प्रवृत्ति को नियंत्रित नहीं किया गया, आज हमारे देश में यही हो रहा है। जो भूतकाल है, जो इतिहास है, उसको हम नहीं बदल सकते। और अगर भूतकाल की स्मृति के आधार पर निर्णय हम करेंगे तो हमारा जीवन संघर्ष की ओर चला जाएगा। महाभारत और रामायण में यही अंतर है। महाभारत में क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया। तो जब क्रिया प्रतिक्रिया के चक्र को बढ़ाया जाएगा तो जीवन महाभारत की ओर जाएगा। और जब क्रिया प्रतिक्रिया के चक्र को रोक करके सीता जी की खोज में हम चलेंगे, तो सीता जी की जो खोज है, भक्ति जो है, वो हमारे हृदय के कलुष को धो देती है, हमारे हृदय के दोषों को धो देती है। तो सीता जी की कृपा से आप देखिए, भगवान राम के जीवन में जो समस्या खड़ी हुई वही सुग्रीव के जीवन में है। कैकेयी मां के मन में द्वेष आ गया, स्वार्थ आ गया, भेद बुद्धि आ गई, तो भगवान राम को बन जाना पड़ा, कष्ट भोगने पड़े। ये व्यवहारिक दृष्टि से है, लीला की दृष्टि से है। और वही स्थिति बाली के जीवन में है। बाली मार ताहि ग्रह आवा, मोहि देख जिय भेद बढ़ावा। सुग्रीव के जीवन में भी त्रुटि है। अगर वो अंगद को राजा बना देते तो बाली के मन में ये आशंका न पैदा होती, ये प्रतिक्रिया न पैदा होती। तो सुग्रीव में राज्य छीन लेने की शक्ति भले न हो,
पर अगर मिल रहा है आसानी से तो उन्हें इतना त्याग नहीं है कि उस राज्य को अस्वीकार कर दें। तो सुग्रीव की भेदवृत्ति और बाली की आशंका संघर्ष को जन्म देती है। तो भगवान कहते हैं कि इस क्रिया प्रतिक्रिया के चक्र को रोको। आज हमारे देश में यही हो रहा है। इतिहास का जो विकृत वर्णन है, चाहे जातिवाद के नाम पर हो, चाहे क्षेत्रवाद के नाम पर हो, प्रतिक्रिया को बढ़ाया जा रहा है, संघर्ष को बढ़ाया जा रहा है, घृणा और द्वेष को हवा दी जा रही है। महाभारत क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया चक्र का न रुक करके सर्वनाश की ओर चले जाना। महाभारत में एक दृष्टांत आता है द्रुपद का। राजा द्रुपद हैं, वो क्षत्रिय हैं। द्रोण हैं, वो ब्राह्मण हैं। द्रोण प्रतिभाशाली हैं, द्रुपद में उतनी प्रतिभा नहीं है, तो उन्हें द्रोण की मदद लेनी पड़ती है। हृदय में संकोच होता है तो वो कहता है बदले में जब राजा बन जाऊंगा तो आपको प्रतिदान दूंगा। द्रुपद राजा बने पर द्रोण को बुलाया नहीं गया, स्वाभिमान की वजह से नहीं गए, पर परिस्थितियों से बाध्य होकर के गए। तो द्रुपद ने कहा कि अनेक साथी थे और तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं दूंगा, पर मित्रता की दुहाई न दो, बचपन की बातों का कोई मूल्य होता है क्या? द्रोण को चोट लगी, उन्होंने द्रुपद को अपने शिष्यों से बंदी बनवा लिया। फिर द्रुपद ने यज्ञ किया कि मुझे ऐसा पुत्र पैदा हो जो द्रोण को मार डाले। जनक जी ने भी यज्ञ किया, पर लोगों की शांति के लिए और वर्षा के लिए। और सीता जी कौन है? भक्ति हैं। तो जब सीता जी आई, वर्षा हुई, तो एक जीवन में है कि हम शांति और ठंडक के लिए यज्ञ करें, और एक ये है कि द्वेष की अग्नि बढ़ाने के लिए यज्ञ करें। तो वही जो सूत्र है कि सीता जी की खोज अगर हमारे जीवन में आएगी तो वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तो हमारे जीवन में वर्षा आएगी, हमारे जीवन में ठंडक आएगी। और अगर हमने द्वेष बदले की प्रक्रिया के लिए चाहे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य करें हम, लेकिन वो महाभारत बनेगा। और द्रौपदी अग्नि से पैदा हुई, धृष्टद्युम्न पैदा हुए, बदला तो पूरा हो गया। तो हम अपने जीवन में तय करें कि हम क्रिया प्रतिक्रिया के चक्र में फंस करके संघर्ष की ओर, द्वेष की ओर, महाभारत की ओर जा रहे हैं, कि क्रिया प्रतिक्रिया चक्र को रोक करके संघर्ष और द्वेष का उपशमन करके भेद बुद्धि मिटा करके भक्ति की खोज में लगें। और अगर हम भक्ति की खोज में लगेंगे, सीता जी की खोज में लगेंगे, तो हमें शाश्वत शांति, हमारे जीवन में ठंडक और हमारे जीवन में शांति उपलब्ध होगी। तो हमें ये निर्णय करना है कि अधिकांश लोगों को देखिए, उनके जीवन में महाभारत है, संघर्ष है, अशांति है। क्यों? कि वो क्रिया प्रतिक्रिया के चक्र को, भेद बुद्धि को, ईर्ष्या को, द्वेष को, संघर्ष को रोक नहीं पा रहे। और जिस मात्रा में क्रिया प्रतिक्रिया के चक्र में फंसे हैं, उसी मात्रा में उनके जीवन में महाभारत है। तो हमें ये देखना है कि हमें जीवन में शांति की उपलब्धि करनी है, महाभारत से हट करके रामायण में जाना है, कि हमें अपने जीवन में दुख, संघर्ष और सर्वनाश की ओर जाना है। ये हमें तय करना है। और जीवन में सिर्फ दो ही विकल्प हैं, कोई तीसरा विकल्प नहीं है। इसलिए हमारी संस्कृति में केवल दो ग्रंथ हैं, एक महाभारत, एक रामायण। तो हम अपने जीवन को महाभारत बनाना चाहते हैं कि रामायण बनाना चाहते हैं, और इन दो विकल्पों में से चाहे हम जो चुन लें, और जो चुनेंगे वही हमारा जीवन होगा। तो हम भेद बुद्धि को मिटा करके, क्रिया प्रतिक्रिया को मिटा करके, और जीवन में समता ला करके और सीता जी की खोज में लगें, तो हमारा जीवन श्रेष्ठ होगा, शांति होगी, ठंडक होगी, हमारा जीवन भव्य होगा। ये जीवन चुने, यही हमारे जीवन का रास्ता है। बोलिए सियावर।